हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको ऑर्डर 21 रूल 18 प्रति डिग्रियों के बारे में बताऊंगा। प्रति डिग्रियों का निष्पादन जब दो पक्षकारों के मध्य 2 डिग्रियां पारित हो चुकी हों एक दूसरे के विरुद्ध और वे उसी समय निष्पादन योग्य हों, तो वहां पर उनकी जो है एक दूसरे में तुष्टि सेटिस्फेक्शन कर लिया जाता है। उसके बारे में कैसे होगा ये मैं बताता हूं। मान लो ए ने बी के विरुद्ध एक अभिनिश्चित धनराशि के लिए यानी कि 10,000 रुपए के लिए 1 डिग्री पारित होगी। यानी कि ये डीएच है और ये जेडी है। इन्होंने ए ने निष्पादन कार्रवाई संचालित कर दी। इसी प्रकार उसी समय, क्योंकि डिग्री उसी समय पारित होनी चाहिए और निष्पादन योग्य भी उसी समय हो, तब उनका सेटिस्फेक्शन कैसे होगा। बी ने भी ए के विरुद्ध एक 10,000 रुपए की डिग्री अभी प्राप्त कर रखी है और दोनों यानी कि यहां ये डीएच है और यहां ये जेडी है। उसी समय यानी कि मान लो 2/11/2023 को निष्पादन योग्य है, तो उन्होंने निष्पादन डाल दिया, एक ही न्यायालय में है। तो वहां पर मान लो ए 10,000 रुपए के लिए बी के विरुद्ध और बी 10,000 रुपए के लिए, तो वहां पर इस डिग्री में एग्जीक्यूशन अलग अलग है कि इस एग्जीक्यूशन में इसकी तुष्टि कर दी जाएगी और इसमें जो है इसकी तुष्टि कर दी जाएगी। यानी कि कोई एक दूसरे से कुछ लेना देना है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये डिग्री 5,000 रुपए की हो, ठीक है, तो 5,000 रुपए इसमें से माइनस कर दिए गए। ये बड़ी डिग्री है, ये छोटी डिग्री है, तो जो ए के विरुद्ध था यहां पर 5,000 रुपए माइनस कर देंगे। अब 5,000 रुपए की डिग्री का ही ए जो है बी के विरुद्ध निष्पादन करा सकता है, उसकी तुष्टि करा सकता है, क्योंकि यहां तुष्टि जो है 5,000 रुपए की हो चुकी है, सेटिस्फैक्शन यहां सेटिस्फैक्शन हो चुका है, ठीक है जी। तो प्रति डिग्रियों का अंतरण इस क्या नाम जो है सेटिस्फैक्शन, इस पर वहां पर 2 धनराशियों के भुगतान के लिए डिग्री हो, डिग्री पृथक पृथक वाद में पारित की गई हो और दोनों डिग्री उसी समय निष्पादन योग्य हो और उसी न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकती हैं, तभी ये रूल्स जो है लागू होंगे। तो एक वाद में जिसमें डिग्री पारित की गई है उसका डिग्रीदार दूसरे वाद में निर्णय है और प्रत्येक पक्षकार को दोनों वादों में एक ही हैसियत है, पैसे देने वाली हैसियत है। तो चारों रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, तो यहाँ ऑर्डर 21 रूल 18 के अंदर प्रति डिग्रियों का इस प्रकार से आपस में तुष्टि हो जाएगी और सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। जब सेटिस्फैक्शन होगा किस पर लेन देन रहना वाली। अगर लेन देन है, मान लो ये छोटी डिग्री है और ये बड़ी डिग्री धनराशि की डिग्री है, छोटी धनराशि की डिग्री है, तो इसमें से ये तुष्टि करके और केवल 5,000 रुपए का ही निष्पादन होगा, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ये यहाँ पर प्रति डिग्रियों के बारे में बताया गया है। ऐसा ही एक रूल है आपके प्रति दावे का। जो काउंटर क्लेम होते हैं, काउंटर क्लेम में भी एक छोटी राशि है एक बड़ी राशि है, तो उसमें भी मान लो ए ने 10,000 रुपए के लिए बी के विरुद्ध एक सूट फाइल किया और बी ने 5,000 रुपए के लिए काउंटर क्लेम किया। अब दोनों का निर्णय हुआ। यहां पर ये बी ने साबित कर दिया कि ए पर जो है मेरे 5,000 रुपए और ए ने साबित कर दिया कि 10,000 रुपए मेरे इस पे हैं। यहां पर जो है ए बी के विरुद्ध निष्पादन कार्रवाई करेगा, तो निष्पादन कार्रवाई कितने रुपए की होगी यहां तो साबित होएगा। तो केवल जो है न्यायालय ने जो डिग्री पारित की वो 5,000 रुपए की अगेंस्ट बी की, तो केवल 5,000 रुपए की यहां निष्पादन एजुकेशन के लिए यहाँ प्रक्रिया चल सकती है और उसके अकॉर्डिंग इसकी 5,000 रुपए की तुष्टि के लिए जैसी भी तुष्टि कर देगा इसकी सेटिस्फैक्शन कर देगा, मामला समाप्त। तो ये ऑर्डर 21 रूल 19 के अंतर्गत है।
अगर आता है मोस्ट वर्क 46A। 46A में ये बताया गया है गार्निशी क्या है। नो सॉरी, गार्निशी पहले एक और चीज है, एक चीज वो करेंगे। गार्निशी पहले, गार्निश 46 में, उससे पहले एक रोल होगा यहाँ 32 में 3 प्रकार की डिग्रियों के बारे में बताया गया है। नंबर 1 विनिष्ट पालन, की डिग्री का निष्पादन। नंबर 2 व्यादेश की डिग्री का निष्पादन। नंबर 3 प्रत्यस्थापना की डिग्री। विवाह के पक्षकार होते हैं। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की होती है ना, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट, इन डिग्रियों का निष्पादन होना है। इन डिग्रियों का निष्पादन तो 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 कारागार में जो निर्णीत ऋणी है, ऋणी के विरुद्ध कारागार या संपत्ति की कुर्की या दोनों प्रकार से निष्पादित की जा सकती है। प्रत्यस्थापन की डिग्री में केवल संपत्ति की कुर्की होगी। संपत्ति की कुर्की द्वारा इसका निष्पादन के लिए बात है। ठीक है जी। अगर निगम है, मान लो कोई निगम है, तो निगम के विरुद्ध कैसे डिग्री, ये दोनों डिग्री कैसे निष्पादित की जाएगी? ये या तो यहां पर निदेशक, जो निगम का निदेशक है, निदेशक के विरुद्ध कारागार यानी गिरफ्तार कर कारागार में डाल देंगे, या फिर जो है निगम की संपत्ति की कुर्की द्वारा। ठीक है जी। अब ये दोनों चीज आएगी। अगर यहां संपत्ति कुर्क कर ली, चाहे निगम की हो चाहे हो, और 6 महीने तक, 6 मंथ तक, माह तक जो है इसका यानी कि निर्णीत ऋणी ने 6 महीने तक भुगतान आज्ञानुवर्तन नहीं किया डिग्री का, उसको आज्ञा दी गई है कि इसको जो है डिग्री होल्डर को इतना पैसा दे दो, और उसका आज्ञानुवर्तन डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है जजमेंट डेटर द्वारा, तो 6 माह के पश्चात संपत्ति को कुर्क यानी कि विक्रय करने का आदेश दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अगर उसने 6 महीने के अंदर आज्ञानुवर्तन कर दिया और या डिग्री होल्डर ने विक्रय के लिए कोई आवेदन नहीं किया, आवेदन नहीं करता, तो यहां पर जो है जो कुर्क की थी, संपत्ति कुर्क थी, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर 6 महीने तक वो क्या नाम जो है नहीं किया उसने, और विक्रय के लिए आवेदन जो है यहां पर डिग्री होल्डर ने दे दिया, तो उस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा। जो विशिष्ट पालन की डिग्री है या वैदिक पालन की डिग्री के अंतर्गत संपत्ति जो है कुर्क की गई थी, अटैचमेंट की गई थी, तो फिर उसका सेल आउट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। निगम की भी संपत्ति इसी प्रकार से है। एक चीज हो रहा है, खास ले बेटे, तो विक्रय कर दिया जाएगा। यही बात जो है यहां पर व्यादेश की जो डिग्रियां होती हैं, इसके अंतर्गत दोनों प्रकार की डिग्री आती है, यानी कि दोनों प्रकार के इंजेक्शन आते हैं, मैंडेटरी इंजेक्शन और प्रोबेटरी इंजेक्शन दोनों आते हैं। अगर यहां पर जजमेंट डेटर ने कोई कार्य करना है जिसके लिए आदेशित किया गया था, मान लो
एक मकान बना लिया, उसको हटाना है और वो उससे जो है आदेश भी दिया जा सकता है, लेकिन वह मकान को नहीं हटाता डिग्री के अनुसार में। तो वहां इसको मकान में जो हटाने का जो खर्च आएगा, जो डिग्री होल्डर की जमीन पर जो है जजमेंट डायरेक्टर ने मकान बना रखा, उसको हटाने का जो खर्चा होगा वो जजमेंट डायरेक्टर द्वारा दिया जाएगा। यहाँ भी जो विक्रय होता है ना, जब संपत्ति विक्रय कर दी जाती है, तो जो डिग्री होल्डर का पैसा है उसका चुका देने के पश्चात जो बचता है विक्रय का, जो भी पैसा बचेगा वो जो जजमेंट डायरेक्टर से प्रदान कर दिया जाएगा। ये बहुत टेक्निकल नियम है और बहुत ही अच्छा है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है कि गार्निशी किसे कहते हैं और गार्निशी के विरुद्ध जो है निष्पादन कार्रवाई में सूचना कैसे दी जाती है, उसके बारे में बताता हूं मैं आपसे। ऑर्डर 21 रूल 46A के अंतर्गत जो है गार्निशी को सूचना है, नोटिस। मान लो ए डिग्री होल्डर ने बी जेडी जजमेंट डायरेक्टर के अगेंस्ट निष्पादन कार्रवाई संचालित कर रखी। बी के पास इतना पैसा नहीं है और उसका पैसा किसी अन्य व्यक्ति पर है जो बंधक और भार न हो। बंधक और भार की संपत्ति नहीं है, वैसा ऋणी है वो, चाहे बैंक में पैसा हो या चेक हो, विनय पत्र हो, वचन पत्र हो या अन्य कोई प्रकरण में लिखित कोई भी हो। तो इसका पैसा जो है यहां सी पर है, यानी कि ये निर्णित ऋणी, ये जजमेंट डायरेक्टर है, इसका ऋणी कौन है? सी। ये गार्निशी, निर्णित ऋणी का ऋणी। ऋणी को हम गार्निशी कहते हैं। अब न्यायालय जो है यहां एप्लीकेशन देगा कोर्ट के समक्ष विद एफिडेविट कि इस पर तो पैसा नहीं है सर, इस पर तो वसूली नहीं की जा सकती, लेकिन इसका ऋणी एक दूसरा व्यक्ति सी है, उसको आप आदेश दे दो। तो कोर्ट यहां पर जो है इसको सूचना देगा कि आप न्यायालय में आओ और ये बताओ कि क्या आप जो है निर्णित ऋणी के ऋणी हो, क्या आप पर जो है कोई धनराशि या कोई भी पैसा इस प्रकार से जजमेंट डायरेक्टर का दे है। तो ये न्यायालय में आओगा, कारण बताओगा और कारण बताने के बाद अगर है दे है तो यहाँ कोर्ट जो है इसको बाधित करेगा कि वो पैसा जो है आप निर्णित ऋणी को मत देना, ये पैसा न्यायालय की मार्फत जो है डिग्री होल्डर को देना और आपकी तुष्टि इसमें कर दी जाएगी, वो आपसे पैसा नहीं मांग सकता, ऐसा आदेश करेगा न्यायालय। और फिर जो है जैसे ये पैसा यहाँ धनराशि दे देगा तो वो धनराशि इसके निमित्त दी जाएगी, बी के निमित्त दी जाएगी और वो इस प्रकार जमा हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं आता कोर्ट में, सूचना होने के पश्चात भी न्यायालय में हाजिर नहीं होता, तो यहाँ पर जो है इसके विरुद्ध ही डिग्री पारित है। जैसे कि उसके विरुद्ध जो है डिग्री का निष्पादन कराया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ सी के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन कराया जाएगा। ये होता है गार्निशी, वो सूचना है और गार्निशी इस प्रकार से उसका जो पैसा है डीएच का वो जमा करेगा न्यायालय में और उसकी तुष्टि बी के पक्ष में ही होगी, यानी कि क्या नाम जो है बी फिर उस पर वसूल कर सके, बी उससे वसूल नहीं कर सकता। सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 54 के अंतर्गत ये अस्थावर संपत्ति की कुर्की होती है, कुर्की अटैचमेंट होगा और कुर्की जो है यहां पर की जाती है। और कुर्की जब की जाती है तो यहां जेडी से यह कहा जाता है कि आप इसका कोई, इस संपत्ति का जो कुर्क संपत्ति है इसका कोई प्राइवेट अंतरण नहीं कर सकते और कुर्की की सूचना न्याय सदन में लगाई जाएगी
उस संपत्ति पर लगाई जाएगी, उस गांव में लगाई जाएगी, और कलेक्टर के, अगर ये राजस्व देने वाली संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, तो कलेक्टर के ऑफिस में भी इसकी सूचना लगाई जाती है भाई। फिर विजिलेंस पोस्टिंग होती है, और बाद में जो है यहाँ पर बोली लगाई जाती है, और स्थावर संपत्ति का विक्रय जो होता है वो ऑर्डर 21 रूल 82 के अंदर होता है। ऑर्डर 21 रूल 82 के अंदर होता है। ये केवल सिविल न्यायालय, कोई सा भी सिविल न्यायालय कर सकता है, लेकिन लघु आदि न्यायालय संपत्ति, अस्थावर संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकता, उसको वो पावर नहीं है। जैसे ही जो है वहां पर विक्रय होगा तो क्रेता जो है यहाँ पर विक्रय धन 25% न्यायालय में जमा करेगा, तुरंत जमा करना पड़ा 25%, और उसके विक्रय की तिथि से 15 दिन के भीतर संपूर्ण विक्रय धन जो है यहाँ न्यायालय में जमा करना पड़ता है, ऑर्डर 21 रूल 84 और 85 के अंतर्गत। अगर कोई विक्रय पर आक्षेप करना चाहता है, कोई पक्षकार करना चाहता है, तो ऑर्डर 21 रूल 89, 90 और 91 के अंतर्गत ये 60 दिन के अंदर अंदर यहां पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन 5% विक्रय की 5% धनराशि 89 में जमा करनी पड़ती है, तभी उस पर जो है यहां उस पर आपत्ति कर सकता है। ऑर्डर 21 रूल 92 में जो है यहां विक्रय का कंफर्मेशन होता है, आत्यांतिक विक्रय का तो आत्यांतिक होगा, विक्रय आत्यांतिक होगा ऑर्डर 21 रूल 92 में, और सेक्शन 65 में यहाँ आत्यांतिक हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपसे ऑर्डर 21 के महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं उनके बारे में बताया। 106 रूल हैं पूरे इसमें, ठीक है जी। अभी मैं अगली वीडियो में ऑर्डर 22 के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।